गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, ये पाठ हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था प्रत्यय। प्रत्यय से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को आज हम दोहरा लेते हैं और उसके बाद हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अब तक हमने प्रत्यय के बारे में जाना है कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि इसमें जो मूल शब्द हैं, मूल शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है जिससे कि आपका एक नया शब्द बनता है, उसे कहते हैं हम प्रत्यय। और इसमें एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो मूल शब्द है उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए, और जब वो प्रत्यय के साथ जुड़ जाए तब भी उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए, यानी कि वो सार्थक शब्द होना चाहिए। अभी जो आपके प्रत्यय हैं उसके दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और उसके भेदों को हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के कुछ भेद। कृत प्रत्यय के भेद थे कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, जो कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद: कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। ये चारों ही भेद हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इन तीनों को, स्थानवाचक, उन्तावाचक और स्त्रीवाचक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इनको एक एक करके और उनके उदाहरणों को भी समझते हैं। सबसे पहला है आपका पांचवा भेद, जो कि है आपका तद्धित प्रत्यय का भेद। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से स्थान का पता चलता है, यानी कि जगह का पता चलता है, वहाँ पर स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे कि आपका शब्द है गुजरात। गुजरात कोई जगह का नाम है। पंजाब, बंगाल, जर्मन, है ना, इनके सामने हमने लगा दिया ई, मतलब कि आपका ये जो शब्द है उसके अंत में हमने जोड़ दिया ई को, तो आपका शब्द बनेगा गुजराती। पंजाब से पंजाबी, बंगाल से बंगाली, जर्मन से जर्मनी। यानी कि ये शब्द हुए आपके स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी यहाँ पे आपको जगह का, स्थान का पता चल रहा है। पटना, मुंबई, नागपुर, जयपुर, इसमें जोड़ दिया आपने इया, तो आपका शब्द बनेगा पटनैया, मुंबईया, नागपुरिया, जयपुरिया आदि। चारागाह, चारा प्लस गाह मिलके बन गया आपका चारागाह, जहाँ पे जानवर चारा खाने जाते हैं, जहाँ पे हरी हरी घास होती है। आगा आड़ी, यानी कि अगाड़ी। तो यहाँ पे आपने देखा स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय वे जहाँ पे आपको स्थान का पता चले। छठा भेद है उन्वाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्यय शब्दों में लघुता, प्रियता, हीनता का पता चलता है। ये तीनों आपको याद रखना है। लघुता यानी छोटा, प्रियता मतलब प्रिय, हीनता मतलब किसी से घृणा का भाव। ढोल प्लस क ढोलक, लघुता। ढोलक क्या होता है? छोटा सा होता है। छाता प्लस री छतरी। बूढ़ी, लोटा, डिब्बी, खाट, इसमें इया जोड़ेंगे तो बनेगा आपका बूढ़ी से बुढ़िया, लोटा से लुटिया, डिब्बा से डिब्बिया, और खटिया बनेगा आपका खाट प्लस इया से, है ना। तो टोप, कोठर, टोकन, ढोलक, मंडल, टोकरा, पहाड़, घन, इसमें ई जोड़ा तो आपका बनेगा टोपी, कोठरी, टोकनी, ढोलकी, मंडली, टोकरी, पहाड़ी, घंटी आदि, है ना। अब आपका यहाँ पे छोटा, कन, इन दोनों शब्दों में हमने की जोड़ा, तो छोटा, छोटा प्लस की मिला तो छोटा की, कन प्लस की मिला तो कनकी आदि। चोर, चोरी, कालू के साथ अगर हमने टा जोड़ दिया तो आपका बनेगा आपका चौट्टा, है ना। कहते हैं ना, जो चोरी करता है उसको कहते हैं ना चौट्टा। कालू प्लस टा मिला तो कलुट्टा। ये थे आपके कुछ ऐसे शब्द जो लघुता, प्रियता और हीनता को दर्शाएं। अंतिम भेद है आपका स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय।
जिन प्रत्यय की वजह से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगकर उनके स्त्रीलिंग होने का भेद उत्पन्न हो उसे हम स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जिन प्रत्ययों को लगाने से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पे, देवा, जेठ, नौकर के साथ अगर हमने आनी जोड़ दिया तो आपका देवा से बना देवरानी, जेठ से बना जेठानी, नौकर से बना नौकरानी। यानी आनी अपने जोड़ना है प्रत्यय के रूप में मूल शब्द के साथ। रुद्र, इंद्र के साथ हमने जोड़ा आणी तो आपका बनेगा रुद्र प्लस आणी रुद्राणी, इंद्र प्लस आणी इंद्राणी। ये आपके प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीवाचक, क्योंकि स्त्री का बोध कराना है, स्त्री जाति का बोध। देव, लड़का के साथ हमने ई जोड़ दिया तो देव प्लस ई देवी, लड़का प्लस ई लड़की। सुत, प्रिय, छात्र, अनुज, है ना। यहाँ पे हमने आ जोड़ दिया तो सुत का सुता मतलब कि बेटा बेटी के रूप में, प्रिय का प्रिया, छात्र का छात्रा, अनुज का अनुजा। धोबी के साथ हमने इन जोड़ दिया तो धोबी प्लस इन धोबिन, बाघ प्लस इन बाघिन, माली प्लस इन मालिन। ठाकुर के साथ हमने आइन जोड़ दिया तो ठकुराइन, मुंशी आइन। आइन या याइन सेम बात है, पर यहाँ पे जो आपका पुरुषवाचक है उसका हमने स्त्रीवाचक रूप दिया है, इसको स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। शेर के साथ नी जोड़ दिया तो शेरनी, मोर के साथ नी जोड़ दिया तो मोरनी। तो ये सभी आपके स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय थे जो कि स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके प्रत्यय यहीं पे खत्म होते हैं, पर अभी तक हमने जाना है उपसर्ग और प्रत्यय को। उपसर्ग आपको हमेशा याद रखने हैं जो आपके मूल शब्द के आगे जुड़े, और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे, प से पीछे, इसलिए आपके ये शब्द पीछे जुड़ेंगे। अब उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है? उपसर्ग आरंभ शब्द के आरंभ में जुड़ता है और प्रत्यय आपके शब्दांत के अंत में जुड़ता है ना। ये आरंभ में जुड़ता है तो वो आपके अंत में जुड़ता है। उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है, प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है अधिकतर। और आपके जो उपसर्ग हैं अधिकतर विलोम शब्द बनाते हैं, पर जो आपके प्रत्यय हैं वो विलोम शब्द नहीं बनाते। उदाहरण के लिए देखिए, प्र प्लस चार प्रचार, इसमें आपका प्र उपसर्ग है जो चार शब्द के पहले जुड़ा है। और इसका प्रत्यय का देखिए, इतिहास प्लस इक यानी कि ऐतिहासिक, इसमें इक प्रत्यय है जो शब्द के अंत में जुड़ा है। अब ऐतिहासिक, स तक तो आपका मूल शब्द है ऐतिहास या इतिहास, तो यहाँ पे सिक इक का साउंड आ रहा है, इसलिए ये आपका प्रत्यय था। कभी कभी आपको स्पष्ट नज़र आते हैं प्रत्यय, पर कभी कभी वो मूल शब्द के साथ थोड़े से मिक्स होते, जैसे यहाँ पे स के साथ ई जुड़ा हुआ था, जब हमने इसको पृथक किया तो ये आपका इक प्रत्यय बना। यहाँ पे कुछ आपके शब्द हैं जो उपसर्ग तथा प्रत्यय के योग से बने हैं, यानी कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें प्रत्यय भी होता है और उपसर्ग भी। तो वो कौन से शब्द एक बार देख लेते हैं। निराभिमानी, यहाँ पे निर अभि उपसर्ग थे आपके और मूल शब्द मान था और ई आपका प्रत्यय था। आपके परीक्षाओं में कभी कभी ऐसे शब्द भी आते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय युक्त वाले कोई दो शब्द लिखें, या फिर ऐसा आता है कि दिए हुए शब्द में से प्रत्यय और उपसर्ग को अलग करो। इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। दूसरा है आपका अनुकरणीय। अनु आपका उपसर्ग है, करण आपका मूल शब्द है और ये बन गया आपका प्रत्यय। बेरोजगारी, बे आपका उपसर्ग है, रोजगार आपका मूल शब्द है और ई आपका प्रत्यय है। स्वावलंबी, स्व आपका उपसर्ग है, अवलंब आपका मूल शब्द है और ई आपका प्रत्यय है। अधार्मिक,
आपका उपसर्ग है, धर्म आपका मूल शब्द और इक प्रत्यय। उपकारी, उप आपका उपसर्ग है, कार आपका मूल शब्द और ई आपका प्रत्यय। असामाजिक, आपका उपसर्ग है, समाज आपका मूल शब्द है और इक आपका प्रत्यय है। निर्दयी, निर आपका उपसर्ग है, दया आपका मूल शब्द है और ई आपका प्रत्यय है। तो इस तरीके से आपके कुछ शब्द थे जिसका आपको अभ्यास करना है। तो चलिए देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आया है और कितने आप प्रश्नों को सही कर सकते हैं। आपका ये जो गृह कार्य आपको स्वयं करना है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द एवं प्रत्यय पृथक कीजिए। यानी ये सभी आपके प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द हैं, इसमें आपको मूल शब्द को और प्रत्यय को अलग करना है। शब्द है आपका औद्योगिक, क्रोधित, वास्तविक, पढ़ाकू, अंकित, चिकनाहट, मिलान, लिखावट, आर्थिक, प्रसन्नता, समर्पित और पहाड़ी। ये सभी आपके गृह कार्य हैं, आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। अगली कक्षा में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। प्रत्यय और उपसर्ग आपका यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।